guys, welcome back everyone to Smart Study Zone. How are you all? I hope you all are doing well. So friends, in this video we are going to cover vocabulary section which includes synonyms, antonyms, idioms and one word substitution which is essential for all competitive exams. Let us begin our video. So friends, let's get started with idioms first. So our first idiom is a damp cube. तो इसका मीनिंग देख लेते हैं अब. हाँ, इसका मीनिंग है a disappointing result, a situation or event much less impressive than expected. मतलब जितना हमने सोचा हो उससे थोड़ा सा बुरा परिणाम या फिर फीका परिणाम, निराशाजनक परिणाम. मतलब हमने सोचा हो कि हमारा जो रिजल्ट है मार्क्स का, एग्जाम्स का, हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, बट ओपोजिट हो जाता है कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो. तो तब हम क्या यूज कर सकते हैं? अ डैम्प क्यूब. सो अवर नेक्स्ट इडियम इज अ डैमसिल इन डिस्ट्रेस, अ हेल्पलेस वुमन, असहाय नारी. मतलब कोई भी वुमन हो, अगर वो हेल्पलेस फील हो, तब हम क्या यूज कर सकते हैं? अ डैमसिल इन डिस्ट्रेस. अ डार्क हॉर्स इज द नेक्स्ट इडियम. अ डार्क हॉर्स मतलब अप्रत्याशित विजेता, जो अनएक्सपेक्टेड विनर होता है. Someone who is unexpectedly succeeds, an unknown entry, a competitor of unknown capabilities. मतलब जो छुपा रुस्तम हो, जिसके बारे में किसी को वो नहीं हो कि ये भी जीत सकता है. तो तब हम क्या यूज करते हैं? अ डार्क हॉर्स. दिस वन इज इम्पोर्टेंट. A dark horse idiom is important. So the next idiom is a diamond in the rough. तो इसका मीनिंग देख लेते हैं. इसका मीनिंग है अनगढ़ हीरा. Someone with potential or talent but lacking training or polish. मतलब किसी में टैलेंट है बट उसका जो टैलेंट है वो बाहर नहीं आ पा रहा. मतलब उसकी जो प्रतिभा है वो ना तो पॉलिश हुई है, उसमें टैलेंट जरूर है लेकिन उसकी प्रतिभा जो है कि उसको किसी ने पहचाना नहीं, ना तो उसने खुद ने पहचाना, ना तो किसी और ने पहचान के उसको, जैसे हीरे को तराशते हैं, हीरे को जोरी तराशता है, तो उस हीरे को तराशा नहीं गया, जैसे अनगढ़ हीरा. सो द नेक्स्ट इडियम इज अ डाइम अ डोजन. अ डाइम और डोजन का मतलब है कौड़ियों के भाव. मतलब बहुत ज़्यादा कोई सस्ती चीज़ जो है, जो बहुत कॉमन, बहुत सस्ती हो, तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अ डाइम अ डोजन, वेरी कॉमन एंड no particular of value. Yes, what is a dime dozen? That means very common and of no particular value. So the next idiom is a dog's breakfast. A dog's breakfast मतलब अव्यवस्था. जब पूरा एकदम से मैस सा हुआ पड़ा हो, तब हम क्या यूज कर सकते हैं? अ डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब अ टोटल मैस, अव्यवस्था. कोई भी चीज, कोई भी इवेंट या कोई भी ऑर्गेनाइज, कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखा हो, उसको व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया हो, तब हम क्या यूज कर सकते हैं? अ डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब टोटली मैस. So the next idiom is a dog's life. That means a miserable existence. मतलब थोड़ी दयनीय जीवन, मतलब थोड़ा दुख भरा जीवन. तब हम क्या यूज कर सकते हैं? अ डॉग्स लाइफ. सो द नेक्स्ट इडियम इज अ ड्रॉप इन अ बकेट, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट. मतलब वस्तु बड़ी हो लेकिन उसमें जो सामान हो वो थोड़ा हो. जैसे ऊंट के मुंह में जीरा. ऊंट तो इतना बड़ा होता है और उसके मुंह में जीरा तो बहुत छोटा होगा ना. सो इन द सेम वे अ ड्रॉप इन अ बकेट. सो द नेक्स्ट इडियम इज अ ड्रॉप इन द ओशन. अगेन अ वेरी सिंपल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड. मतलब हमें जितनी जरूरत है, जितनी नीड है, उससे बहुत कम मात्रा में. अ ड्रॉप इन द ओशन मतलब बहुत कम मात्रा, बहुत कम मात्रा में कोई चीज हो. नेक्स्ट इज
अ ड्राई रन, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। मतलब अ ड्राई रन, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट मतलब अभ्यास करना, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करना, अ ड्राई रन, अभ्यास करना। So we have completed our idioms, that is a dam's cube, a dam's cube, a damsel in distress, a dark horse, a diamond in the rough, a dime, a dozen, a dog's breakfast, a dog's life, a drop in a bucket, a drop in the ocean, a dry run. So now let's move to forward. So our next is one word substitution. Let's have our first word, that is ambassador. एम्बेसडर का मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग है अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, मतलब जो राजदूत होता है। नेक्स्ट वन इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से काम करने वाला, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। मतलब जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, वो भी बराबर तरीके से। जैसे होता है ना, कभी कभी हम लेफ्ट हैंड से जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं तो वो लेफ्ट हैंड से कम ही लिख पाते हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो राइट हैंड से भी प्रॉपर अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो तब हम क्या यूज कर सकते हैं? यस, ही इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस। So it's a very new knowledge, new word for us. Now move to the forward. So our next word is ambiguous. Ambiguous का मतलब होता है अस्पष्ट, दुविधापूर्ण, and capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite. Ambiguous. Moving to the next word. So our next word is ambivalent. Ambivalent का मतलब होता है having or showing both good and bad feeling. द्वैध भाव वाला, मतलब अपनी गुड वाली फीलिंग्स भी बताना और बुरी वाली फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स भी बताना। तब हम क्या यूज कर सकते हैं? एम्बिवेलेंट। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब देख लेते हैं। एमिनेबल मीन्स readily reacting to suggestions and influences, willing to do, be guided or controlled. आज्ञाकारी, प्रभाव में आने वाला, मतलब जो बहुत ही आज्ञाकारी हो, ओबीडेंट हो, किसी के कंट्रोल में, मतलब टीचर्स के कंट्रोल में चलने वाले बच्चे को एमिनेबल और आज्ञाकारी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, स्मृति की हानि। ओ, एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब जब दिमाग की मेमोरी या तो फिर पूरी चली जाए या तो फिर आधी चली जाए, तब क्या बोल सकते हैं? एमनेसिया। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एमिनेस्टी। एमिनेस्टी का मीनिंग देख लेते हैं। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल who have been convicted of political offenses, the formal act of liberating someone, राजकीय क्षमादान, मतलब formal act of liberating क्षमादान, किसी को फॉर्मल तरीके से माफी दे देना, ऑफिशियल तरीके से उसको माफ कर देना। क्या बोल सकते हैं तब? एमिनेस्टी। सो our next word is amoral. Amoral का मतलब होता है not following any moral rules and not caring about the right or wrong,
मतलब जो अपनी मर्जी से काम करे, ना तो कोई रूल्स फॉलो करे और ना तो कोई सही या गलत के या उसको सही या गलत करने का उसको केयर हो कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। तब क्या यूज कर सकते हैं? अमोरल, दैट मीन्स नैतिकता से रहित। So our next word is amphibian. Amphibian means animal that can live both on land and water. जो एनिमल पानी में भी रह सके और धरती पे भी रह सके। तो आप एम्फीबियंस, अगर आप में से कोई एम्फीबियंस को जानता है तो आप कमेंट में उनका नेम जरूर लिख के जाना। So friends, let's move forward. From here, our synonyms and antonyms begin. So our first word is enigmatic. Enigmatic का मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग है रहस्यमयी। एंड सिनोनियम एंड एंटोनियम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके जो सिनोनियम है उसके ऊपर एस लिख दिया है और जो एंटोनियम्स हैं उसके ऊपर ए। तो एनिग्मेटिक का सिनोनियम है पजलिंग एंड मिस्टीरियस एंड एंटोनियम्स है प्लेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ और सीधा। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज एटर्नल। एटर्नल का मीनिंग देख लेते हैं। दैट मीन्स निरंतर। एंड इसका सिनोनियम है परपेचुअल एंड एवरफोर, एजलेस, एवरलास्टिंग एंड एंटोनियम्स है टेम्परेरी, अस्थाई। इटर्नल मतलब फॉरएवर, एवरफोर, एवरलास्टिंग एंड एंटोनियम है टेम्परेरी मीन्स अस्थाई। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्स एग्रीगेट, मतलब अतिरंजित करना। एंड इसका सिनोनियम है मैग्नीफाई। एंटोनियम है अंडरस्टेट एंड कंप्रेस, मतलब घटा देना। मैग्नीफाई का मतलब जूम कर देना, अतिरंजित कर देना, एग्जेग्रेट। एंड एंटोनियम है अंडरस्टेट, मतलब कंप्रेस कर देना, घटा देना। सो वर नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मीनिंग देख लेते हैं। एक्सेप्शनल का मीनिंग है असाधारण। असाधारण मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका सिनोनियम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एंटोनियम ऑर्डिनरी, कॉमन, अनरिमार्केबल एंड साधारण। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूमी। ग्लूमी का मीनिंग देख लेते हैं। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, मतलब उदास, सैड, मार्की, डल। मार्की, डल इसके सिनोनियम है एंड एंटोनियम इज bright, radiant. Moving to the forward. So the next word is harmony. Harmony का मीनिंग देख लेते हैं। हार्मनी का मीनिंग है तालमेल। इसके सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स देख लेते हैं। S for synonym and A for antonym. हार्मनी के सिनोनियम है कंसेंसस, पीस एंड एंटोनियम्स है स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब झगड़ा करना, विवाद करना। हार्मनी का मतलब है तालमेल और पीस मतलब शांति। सो द नेक्स्ट वर्ड इज इंसिपिड। इंसिपिड का मीनिंग देख लेते हैं। इंसिपिड का मीनिंग है बेस्वाद एंड इसका सिनोनियम है ब्लैंड एंड एंटोनियम है टेस्टी, स्वादिष्ट। बेस्वाद मतलब जो चीज टेस्टी नहीं हो उसको हम क्या बोल सकते हैं अब? इंसिपिड, बेस्वाद। सो द नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रिपिड। इंटेरिपिड
इंटेरिपिड का मीनिंग देख लेते हैं। इंटेरिपिड का मीनिंग है निडर, मतलब जो किसी से भी नहीं डरता हो। एंड इसका सिनोनियम है फियरलेस, गैलेंट, एंड एंटोनियम है मीक, कॉवर्डली, डरपोक। इनविजिबल, इनविंसिबल का मीनिंग देख लेते हैं। इनविंसिबल का मीनिंग है अजय, एंड इसके सिनोनियम्स हैं अनअसेलेबल, अनबीटेबल, एंड एंटोनियम इज वल्नरेबल, पावरलेस, मतलब कमजोर। सो द नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलेंट। जुबिलेंट का मीनिंग है उल्लिसित। तो इसके सिनोनियम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनियम है ecstatic, rejoicing, happy, and एंटोनियम है sorrowful, depressed, मतलब उदास। Thank you for watching the video till end. If you like this video, then do like and subscribe to the channel, and don't forget to press the bell icon for more such updates. Thank you so much.